तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट? आपका स्वागत है। और बहुत सारे फैक्टर्स की हमने यहाँ पर चर्चा करी है। वो सरकार के मेजरमेंट्स हो सकते हैं, मेजर्स हो सकते हैं रादर। इसके अलावा गुजरात इलेक्शंस हैं, डॉलर की मूवमेंट है, मौसम क्या खेल खिलाता है, रेट हाइक्स यहाँ पर लगातार चल रही हैं, कच्चा तेल है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकती हैं। ऑफकोर्स संदीप जी, सभी पर नजर रहेगी, लेकिन वो एक चीज़ क्या होगी जिसके ऊपर आपको लगता है कि यहाँ पर पूरा गेम चेंज हो सकता है? देखिए, अभी इंडियन मानसून की क्या सिचुएशन है, मानसून विड्रॉवल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सामने। और दूसरी बात, त्योहार के बाद में तो थोड़ा डिमांड हमारा स्लो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फैक्टर्स हमको ध्यान रख के डे टू डे हमको मार्केट को देखना पड़ेगा। मतलब हम कोई भी चीज अभी लॉन्ग रेंज में नहीं कह सकते। हमें अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या है, ये 7 फैक्टर माइंड में रखना पड़ेगा। और डे टू डे फैक्टर का बिहेवियर क्या है, डे टू डे क्रूड क्या चल रहा है, सोयाबीन ऑयल क्या चल रहा है, बारिशें का क्या हाल है, और ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन का क्या हाल है, अकॉर्डिंगली वो मार्केट प्राइस मूवमेंट को हमको जज करना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम ये हमारे लिए फैक्टर्स आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज आपके पैनल ने आइडेंटिफाई कर दिए। तो सब ऑडियंस को ये फैक्टर 5-7 माइंड में रख के डे टू डे मार्केट को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ऑटोमेटिक उनको जजमेंट समझ में आएगा और मार्केट से मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि तेजी यहां से बाजार में खत्म हो गई है। क्या यहां से और गिरावट है, और कितनी और क्या रेंज बन सकती है, उसके ऊपर ऑफ कोर्स हमारे पैनल ने यहां पर बात की है। दुर्लभ जी, सिर्फ खाने का तेल नहीं, क्योंकि एक जो रीसेंट कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 11 एसेंशियल कमोडिटीज में 2 से 9% की गिरावट हमने पिछले 1 महीने में आते हुए देखी है। फिर वो पेरिशेबल्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, चीनी भी उसका एक भाग रहा है। आप क्या कहेंगे कि फूड इन्फ्लेशन जो इज बिहाइंड अस इज द वर्स्ट बिहाइंड अस? बिल्कुल, फूड इन्फ्लेशन द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। लेकिन एक फैक्टर है, मुझे पिछले हफ्ते पूछा गया कि व्हाट विल इट टेक टू टर्न यू बुलिश ऑन पाम, और मेरा जवाब था ओनली वन फैक्टर। वो फैक्टर है ला नीनिया इन साउथ अमेरिका। अगर बहुत खतरनाक ला नीनिया हुआ और साउथ अमेरिका में सूखा पड़ा, तब ये पूरा पैनोरामा चेंज हो जाता है। लेकिन ये पैनोरामा चेंज होगा कब? दिसंबर महीने में, जबकि बारिश होती है साउथ अमेरिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेनफॉल इन साउथ अमेरिका इज दिसंबर रेनफॉल अराउंड क्रिसमस टाइम। सो तब तक द जूरी इज आउट, वी डोंट नो। ला नीनिया है, लेकिन वेदर फोरकास्टर हमें कहते हैं कि ये ला नीनिया, ये तीसरे साल का ला नीनिया है, लेकिन ये सबसे वीक ला नीनिया है। पिछले 2 ला नीनिया इससे ज्यादा जोर में थे, और ये ला नीनिया खत्म हो जाएगा दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में। तो अगर ये खत्म हो जाता है, जनवरी की शुरुआत में बारिश का मौसम इंप्रूव होता है साउथ अमेरिका में, तब फूड इन्फ्लेशन इज ओवर, गिरावट चलती रहेगी। लेकिन अगर ये ला नीनिया खतरनाक हो गया और साउथ अमेरिका में, यानी कि सदर्न ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखा पड़ा, तब ये पैनोरामा बिल्कुल बदल जाता है। ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर जारी होगा दिसंबर महीने में। ऑलराइट, तो तब तक यहाँ पर इंतजार करना होगा। और इस शो की शुरुआत अतुल जी ने यहाँ पर एक मुगल आजम के डायलॉग के साथ करी थी। अतुल जी, इस शो की जो हम अंत है वो भी आपके साथ करेंगे। आप बताएं चीनी में अब यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि अब जो इंडियन मार्केट्स हैं या इंडिया है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर, सेकेंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। रिकॉर्ड हमने केन के हिसाब से देखे हैं, शुगर एक्सपोर्ट्स के हिसाब से देखे हैं। ये साल चीनी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। डेफिनेटली इस बार अभी तक के जो बरसात भी हुई है, जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं अपने यहाँ, तो उससे तो लगता है कि भगवान भी अपने, इंद्रदेव भी इंडियन ही हैं। क्योंकि जहां तक कर्नाटक का सवाल है, या महाराष्ट्र का सवाल है, या यूपी का सवाल है, सब जगह केन का जो अभी तक का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओनली डिस्टर्बिंग फैक्टर इज कि ये जो लेट रेन्स है, जिसके बारे में संदीप ने भी बात की, वो थोड़ा सा हो सकता है क्रशिंग को डिले करे। तो मैं समझता हूँ आने वाला साल शुगर के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और हम लोगों की बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जो हैं, उसके बेसिस पे हिंदुस्तान को 8 से 9 मिलियन टन शुगर अगले साल भी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, अगर अपने को 6 से 6.5 मिलियन टन का कैरी ओवर चाहिए नेक्स्ट ईयर भी। तो मैं समझता हूँ शुगर के प्राइसेस भी इस बार रीजनेबली कंट्रोल रहेंगे। और मेरा तो मानना है कि इंडियन कंटेक्स्ट में शुगर इज इन्फ्लेशन प्रूफ, क्योंकि इतने ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट्स हैं
जो रिलीज मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें मिला के शुगर के दाम हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं, बट ओवरऑल शुगर सेक्टर के लिए ये अच्छा साल होना चाहिए और जी हाँ, कंज्यूमर के लिए भी। कंज्यूमर जैसे कहा गया कि जी हाँ, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन साल ये रह सकता है। और जैसे संदीप जी भी पहले कह रहे थे कि हाँ, चाहे वो मिठाई है, नमकीन है, ये खाने पीने के लिहाज से, चाहे खाने का तेल है, चाहे चीनी है, सभी का योगदान यहाँ पर काफ़ी बेहतर रहा है। इंडस्ट्री ने, सरकार ने यहाँ पर इंश्योर किया है कि प्राइसेस कम रहें, तो फेस्टिविटीज़ के हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड लोअर प्राइसेस के लिहाज से एक पॉजिटिव रह सकता है। बहुत शुक्रिया। जैसे आप बार बार कहते रहते हैं एक दूसरे को दोस्त एंड भाई, तो एक पैनल पे आप तीनों को देखकर यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। दौरभ जी, संदीप जी, अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ में आने के लिए और उन सभी पहलुओं पर इतने इत्मीनान से, इतने समझाने वाले तरीके से हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आप सभी को सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।